चलो भाई, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो 4 क्वेश्चंस हैं, 5 हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। इनको सॉल्व करते हैं आज और देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हॉस्टल का चार्ज है वो एक फिक्स्ड चार्ज है, और दूसरा जो पार्ट है कि वो कितने दिन तक खाना खाया, मतलब मेस का चार्ज। ठीक है, तो कह रहा है कि एक स्टूडेंट ए है जो कि 20 डे तक फूड लिया, तो उसको हॉस्टल का चार्ज जो देना पड़ा वो 1000 रुपीज़ देना पड़ा। वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज ₹1180 एज हॉस्टल चार्ज। व्हाट इज़ द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, तो अब क्या करते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स। हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है वो एक्स है, और पर डे मेस चार्ज, जो मेस का मतलब है कि ये जो फूड का जो चार्ज है पर डे का वो है ₹वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टूडेंट ए। तो स्टूडेंट ए ने कितना दिया 20 डेज़ के लिए, तो फिक्स चार्ज तो रहेगा ही, और प्लस 20 इंटू वाई कर लेंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फिर x प्लस 26 वाई इक्वल टू 1180। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। अब सॉल्व द इक्वेशन बाय एनी मेथड। ठीक है, तो मैं इसमें मेथड लगाता हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब इस एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब क्यों किया हमने फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड, देखो यहाँ पे सारी चीज़ें, ये 26 पड़ा है, यहाँ पे 1180 पड़ा है, इसलिए बड़े में से छोटे को माइनस कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 26 वाई इक्वल टू 1180, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1000। ये कैंसिल हो जाएगा, 6y इक्वल टू 180 और y इक्वल टू 30। ठीक है, y इक्वल टू हमारा 30 आ गया। ठीक है, और इसको उठा के किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें रखते हैं। तो जब इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000। तो x इक्वल टू 1000 माइनस 600। ठीक है, तो 400। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे कि देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज ऑफ द हॉस्टल इज ₹400। ठीक है, ये ₹400 एंड पर डे मेस और फूड चार्ज
इज़ ₹30। ठीक है, ये आंसर हो गया तुम्हारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। सिंपल सा है, एक फ्रैक्शन है जो 1/3 हो जा रहा है। कब हो जा रहा है? जब 1 को इसके न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और वो 1/4 हो जा रहा है। कब हो जा रहा है? जब उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका इक्वेशन देखते हैं कैसे बनेगा। देखो, तो हमने क्या किया, हमने माना कि लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, तो फ्रैक्शन हमारा हो गया x/y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, ठीक है, तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, x/y था, हमने न्यूमरेटर में से 1 को माइनस कर लिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x - 3 = y और 3x - y = 3, पहला इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन देखो। फिर कह रहा है कि वही फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। कब हो जाता है? जब उसके डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करेंगे तो जो फ्रैक्शन होगा वो 1/4 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4x = y + 8, 4x - y = 8। ठीक है, ये हमारा एक हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो, एक इक्वेशन, ये इक्वेशन, इसमें साइन सेम है, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या करें हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को करेंगे, तो ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे केवल x आएगा और x = 8 - 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू। और इस x की वैल्यू को उठा के कहीं भी रख दो तो तुम्हें डिनोमिनेटर के मैं इसी में रखते हैं। तो लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो 3 × 5 - y = 3, तो y = सॉरी माइनस को y = देखो यहाँ माइनस, यहाँ -15 होगा, ये 3 × 5 - 15। ठीक है ना, ये 3 × 5 = 15 और 15 इधर जाएगा तो माइनस का 15, तो 3 - 15, तो ये कितना हो जाएगा, -y = -12, तो y = 12। ठीक है, पॉजिटिव का होगा 12। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग आंसर। देयरफॉर न्यूमरेटर x माने थे मतलब 5, डिनोमिनेटर y माने थे मतलब 12। तो जो फ्रैक्शन हमने कितना माना था, x/y, दैट इज 5/12। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि यस है स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट। उसने टेस्ट में 40 मार्क्स ले आया। कब आया? जब उसको 3 मार्क्स राइट आंसर के लिए मिल रहा है और 1 मार्क्स उसका कट जा रहा है, लूज हो जा रहा है, जब वो गलत मार्क्स दे रहा है, गलत आंसर दे रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि अगर उसको 4 मार्क्स मिलते राइट आंसर के लिए, करेक्ट आंसर के लिए, और 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो
उसको 50 मिलते मार्क्स। तो कह रहा है कि हाउ मैनी क्वेश्चन वेर देयर इन टेस्ट, कितने क्वेश्चंस थे। तो रॉन्ग और राइट क्वेश्चन, मान लो अगर एक टेस्ट हो रहा है उसमें 10 क्वेश्चन है, तो 10 में से तुमने 4 सही किए, 6 गलत किए। तो 4 सही किए तो उसके हिसाब से ये हुआ तुम्हारा कि 3 इंटू 4 12 मार्क्स और 6 इंटू 1 6। तो 12 में से 6 माइनस कर दिया, तो ओवरऑल तुमको कितना मिला, 6 मिला मार्क्स। तो सेम काम वही करना है। देखो भाई, तो हमने क्या किया कि लेट द नंबर ऑफ लिख द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। देखो अब क्या है ना कि जो टोटल मार्क्स जो तुमको मिल रहा है उसमें करेक्ट वाले भी हैं और इनकरेक्ट वाले, दोनों जोड़ के। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है जिसमें, वैसे ही सेम समझ लो, ठीक है। कोई क्विज़ है और उसमें निगेटिव मार्किंग है। तो मान लेते हैं कि देखो एक एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारे लिए समझा दे रहा है कि कोई क्वेश्चन हो, तुम्हें टेस्ट हो रहा है और टेस्ट में तुमने क्या किया कि 100 क्वेश्चन मान लेते हैं, आसान रहेगा। 100 क्वेश्चंस हैं टोटल और कह रहा है कि 2 मार्क्स करेक्ट के लिए और -1 इनकरेक्ट के लिए, ठीक है। इनकरेक्ट के लिए -1। अब तुमने क्या किया कि 80 तुमने करेक्ट किया और 20 इनकरेक्ट किया। तो 80 इंटू 2 कितना हो गया, 160। इतने तो मिले ही, इतने मिले, बट ये जो 20 इनकरेक्ट था ना, ये 20 इंटू 1 ये माइनस हो जाएगा। मतलब ओवरऑल मार्क्स जो तुम्हारा आया 140 आया 200 में से। वही काम यहाँ पे किया है, ठीक है। टोटल करेक्ट आंसर जो है वो x है और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर जो है वो y है। अब देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे करेक्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो हमने क्वेश्चन पहले में बोल रहा है कि वो 40 मार्क्स पाया है। कब पाया, जब उसको करेक्ट के लिए 3 नंबर मिले और इनकरेक्ट के लिए -1 हो गए। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन इंटू -1 और यहाँ पे 3 इंटू नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, इन दोनों को ऐड किया तो 40 आ गया। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। और सेम ऐसे ही यहाँ पे 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। अब इसमें से कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे क्या कर लेते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 25 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये x इक्वल टू 15 आ गया। तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स जो है वो 15 है। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, ठीक है। माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 45, माइनस वाई इक्वल टू -5, वाई इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये तो है करेक्ट और ये है इनकरेक्ट, ठीक है। अब ये करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो हमने क्या माना था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रेजेंट इन टेस्ट इक्वल टू x प्लस वाई। तो कितना आ गया, 15 + 5 दैट इज 20, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि प्लेस A एंड B
100 किलोमीटर अपार्ट हैं एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, दोनों जगह पे कार खड़ी है। ठीक है, दोनों कार खड़ी है दोनों जगह पे। अब क्या है कि और दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट भी हो रही हैं। ठीक है, तो एक बार कह रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में, कह रहा है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर बी एट द सेम टाइम इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। ये दोनों की स्पीड अलग अलग है। ठीक है, तो पहले ही ना मान लिया जाए कि लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी एक्स एंड कार बी की वाई, क्या, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इफ़ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। पहला केस रेड पेन से पहला बना रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अगर दोनों इस डायरेक्शन में माने हो बेटा, तो इसमें क्या है कि ये वाला दोनों मिल रहे हैं, यानी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। भाई अगर कोई तुम दौड़ रहा है आगे और तुम पीछे से दौड़ रहे हो, तो जब तक तुम्हारी स्पीड तेज़ नहीं होगी इसको पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे, है ना। तो अगर ओवरटेक क्वेश्चन में आए कि ओवरटेक करना, तो पीछे वाला हमेशा आगे वाले से स्पीड उसकी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है ना, देयर रिलेटिव, देखो कह रहा है कि जब दो कार बोथ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन देयर रिलेटिव स्पीड डिक्रीज है। अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों के एक दूसरे के हिसाब से देखना, 9th क्लास में पढ़े हुए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर करें तो किसकी ज़्यादा है, ए की ना, तो ए की क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई आ गई। ठीक है, इसकी रिलेटिव स्पीड, देखो हमारे पास दिया क्या है, क्या दिया है, टाइम दिया है। ठीक है, और किलोमीटर के, तो इस हिसाब से अगर हम लोग इक्वेशन बनाने पे आए तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। ठीक है, और हमारे पास दिया है टाइम पहले में। ठीक है, तो जाने की स्पीड कितनी हुई, जाने की स्पीड बोलो, जाने की स्पीड नहीं, अभी समझो। देखो देखो हमने मान लिया था कि लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर और कार बी की y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि इसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 100 किलोमीटर ही भाई, पकड़ने के लिए यही तो 100 किलोमीटर ट्रेवल करना है, ये जो 100 किलोमीटर है यही ट्रेवल करना है। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई है हमारी यहाँ पे, x माइनस वाई। ठीक, ये है हमारी स्पीड, और अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन बनी 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 20। दूसरा इक्वेशन में क्या कह रहा है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में, अब देखो क्या है कि अगर एक कार यहाँ है इधर आ रही है, दूसरी कार ऐसे है इधर आ रही है, तो जल्दी पहुँचेगी कि देर में पहुँचेगी, जल्दी पहुँचेगी।
जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो जल्दी पहुंचते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी x है इसकी y है ना, तो दोनों ऐड हो जाता है रिलेटिव स्पीड। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको भी 100 किलोमीटर करना है और कितनी देर में पहुंच रहा है, क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि इन 1 आवर, तो मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये तो चेंज ही नहीं हुआ। सॉल्व इट बाय एनी मेथड, ये तुम्हारे लिए है, तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, अगर उसके लेंथ को रिड्यूस कर दिया जाए 5 यूनिट और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया जाए 3 यूनिट, तो उसके एरिया में 9 स्क्वायर यूनिट का डिडक्शन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और अगर कह रहा है कि अगर लेंथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दो और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दो, तो उसके एरिया में 67 स्क्वायर यूनिट का डायमेंशन चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, लेट कर लिया, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी y यूनिट, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, दोनों को लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि कब एरिया इसका चेंज होगा, 9 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया डिक्रीज कर जाएगा। कब डिक्रीज करेगा भाई, उस समय डिक्रीज करेगा जब इसके लेंथ को 5 यूनिट डिक्रीज करो, रिड्यूस करो, ठीक है। तो x माइनस 5 इंटू क्या हो जाएगा, ब्रेथ को इंक्रीज करो 3 यूनिट्स, y प्लस 3, सॉल्व करो, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 3 प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 3x माइनस 5y इक्वल टू 15 इधर जाएगा तो 15 माइनस 9 है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, पहला इक्वेशन। फिर दूसरे में क्या कह रहा है कि इसका जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज कर रहा है। कब इंक्रीज कर रहा है, जब इसके लेंथ को 3 यूनिट और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6 दैट इज 61, 2x प्लस 3। इक्वेशन नंबर 2, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। ये हमारा एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.5, ठीक है। ऑल द बेस्ट, चलो।